रात के लगभग 11 बज चुके थे। अमित अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने लैपटॉप खुला था। बैंक अकाउंट की स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा था, 3842। उसे अभी अभी सैलरी मिली थी, लेकिन सैलरी आने के सिर्फ 12 दिन बाद लगभग पूरा पैसा जा चुका था। रेंट, ईएमआई, घर पर भेजे पैसे, क्रेडिट कार्ड बिल, खाने पीने के खर्च और कुछ छोटी छोटी चीजें जिनका हिसाब कभी किसी बजट में दिखाई नहीं देता। अमित ने लैपटॉप बंद किया और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर कल से मेरी सैलरी आनी बंद हो गई तो मैं कितने दिन चल पाऊंगा। वह कुछ सेकेंड तक चुप रहा, फिर उसने कैलकुलेटर उठाया। सेविंग्स बहुत कम, इन्वेस्टमेंट नाम मात्र, पैसिव इनकम 0। और यहीं से अमित को एक ऐसी बात समझ आई जिसे समझने में शायद उसे कई साल लग गए थे। नौकरी करना समस्या नहीं है, समस्या तब है जब आपकी पूरी जिंदगी की इनकम सिर्फ आपकी नौकरी पर डिपेंड करती है। उस रात अमित ने नौकरी छोड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि उसने उससे बिल्कुल उल्टा फैसला लिया। उसने तय किया, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, मैं नौकरी के साथ एक ऐसी दूसरी इनकम बनाऊंगा जो एक दिन मेरी नौकरी पर डिपेंडेंसी कम कर दे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पैसिव इनकम बनाना इंस्टाग्राम रील्स में दिखाए जाने जितना आसान नहीं था। उसे 3 बड़ी गलतियां करनी थी। पहली, उसने जल्दी पैसा कमाने की कोशिश की। दूसरी, उसने एक साथ 4 अलग अलग इनकम सोर्स शुरू कर दिए। और तीसरी और सबसे खतरनाक, उसने पैसिव इनकम और बिना काम किए पैसे कमाने में फर्क ही नहीं समझा। लेकिन फिर उसे एक फ्रेमवर्क मिला, रूल नंबर 7। यह बुक ऐसा बुक है दोस्तों जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। और अगले कुछ सालों में इन्हीं 7 रूलों ने उनकी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल दी। आज हम उस जर्नी को समझेंगे, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए। रूल नंबर 1 सबसे आसान लगेगा, लेकिन अगर आपने इसे गलत समझ लिया तो बाकी के 6 रूल्स आपके किसी काम के नहीं आएंगे। तो आइए समझते हैं रूल नंबर 1 को। पैसिव इनकम मत खोजिए, एसेट खोजिए। अमित की पहली गलती यही थी। वह गूगल पर सर्च करता था कि पैसिव इनकम कैसे बनाएं, और उसे हर जगह अलग अलग जवाब मिलते थे। ट्रेंडिंग, क्रिप्टो, ड्रॉप शिपिंग, यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग, रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड स्टॉक्स। लेकिन जितना ज्यादा वह पढ़ता उतना ही कंफ्यूज्ड हो जाता। फिर एक दिन उसने एक सवाल बदल दिया। उसने पूछा, पैसिव इनकम आती कहां से है? और जवाब था, एसेट्स से। यहीं से पूरा खेल बदल गया। सोचिए, एक आदमी के पास 50,000 रुपए की सैलरी है, दूसरे के पास भी 50,000 की सैलरी है, लेकिन पहले आदमी की पूरी इनकम उसके काम करने से आती है, जबकि दूसरे आदमी ने पिछले कुछ वर्षों में एक यूट्यूब चैनल बनाया, कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाए और इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो बनाया। अब दोनों की सैलरी बराबर है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास एक एक्स्ट्रा चीज है, और वो क्या है? एसेट्स। और एसेट्स का काम उसके लिए फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट करना है। यही पैसिव इनकम की असली शुरुआत है। लेकिन अब अगला सवाल और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास लाखों रुपए का कैपिटल ही नहीं है तो एसेट बनेगा कैसे? और यहीं से आता है रूल नंबर 2। पैसे से पहले अपनी स्किल लगाइए। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं। क्या आप 5,000 से ऐसा एसेट खरीद सकते हैं जो हर महीने 20,000 रुपया दे? रियलिस्टिकली बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके पास एक ऐसी चीज हो सकती है जिसकी कीमत 5,000 नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों में लाखों रुपये हो सकती है, और वो है आपकी स्किल। अमित को एक्सेल आता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक्सेल उसकी सैलरी के अलावा भी पैसा बना सकता है। फिर उसने एक छोटी सी चीज बनाई, एक प्रोफेशनल एक्सपेंस ट्रैकर। उसने उसे डिजिटल टेम्पलेट के रूप में तैयार किया। प्राइस रखा मात्र 199 रुपया। पहले महीने सिर्फ 7 सेल आए, 1393 रुपये की। अमित डिसअपॉइंटेड था। उसे लगा इतनी मेहनत और सिर्फ 1393 रुपया। लेकिन फिर उसने एक चीज नोटिस की। उसने प्रोडक्ट एक बार बनाया था, लेकिन उसे 7 बार बेच चुका था। और यहीं से उसे पैसिव इनकम का पहला प्रैक्टिकल लेसन मिला। हर बार नया पैसा कमाने के लिए नया काम करना जरूरी नहीं होना चाहिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले महीने उसकी सेल्स बढ़ने की जगह गिर गई। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा था, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि वह एग्जिस्ट करता है। और यहीं से अमित को तीसरा रूल समझ में आया,
एसेट बनाना आधा काम है, डिस्ट्रीब्यूशन बाकी आधा काम है। बहुत से लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं, कोर्स बना लिया, ई बुक बना ली, वेबसाइट बना ली, यूट्यूब चैनल बना लिया, फिर इंतजार करते हैं अब लोग आएंगे। लेकिन लोग क्यों आएंगे? इंटरनेट पर हर दिन लाखों पीसेज ऑफ कंटेंट पब्लिश होता है। इसीलिए अमित ने दूसरा एसेट बनाया, ऑडियंस। उसने यूट्यूब पर छोटे छोटे वीडियोस बनाना शुरू किया। वह एक्सेल सिखाता था। पहले वीडियो पर 83 व्यूज, दूसरे पर 126, तीसरे दिन 57। एक महीना बाद कोई बड़ी इनकम नहीं, लेकिन एक वीडियो अचानक चल गया और 1000 व्यूज, फिर 10,000 और फिर 50,000। और अब एक इंटरेस्टिंग चीज होने लगी। उसका पूरा एक्सेल टेम्पलेट जो पहले महीने में सिर्फ 7 लोग ने खरीदा था, उसे नए व्यूअर्स भी खरीदने लगे। एक ऐसा एसेट जो दूसरे एसेट को ट्रैफिक दे रहा था। यही लीवरेज है। लेकिन अमित को अभी एक और प्रॉब्लम समझनी थी। यूट्यूब पर व्यूज आ रहे थे, प्रोडक्ट बिक रहा था, फिर भी उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि वह जो भी कमाता उसे खर्च कर देता। और यहीं से आता है रूल नंबर 4। पैसिव इनकम को इनकम मत समझिए, उसे अगला एसेट समझिए। पहली बार अमित ने 5,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाए। उसने नया फोन खरीदने का सोचा, फिर रुका। उसने खुद से पूछा, अगर मैं इस 5,000 रुपये को खर्च कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक फोन। लेकिन अगर वही 5,000 रुपया फिर से अपने सिस्टम में लगा दें तो बेहतर माइक्रोफोन, बेटर एडिटिंग, न्यू प्रोडक्ट, बेटर वेबसाइट या इन्वेस्टमेंट, तो शायद वह 5,000 भविष्य में और इनकम पैदा कर सकता था। उस दिन अमित ने एक रूल बनाया, मेरी पैसिव इनकम तब तक मेरी स्पेंडिंग मनी नहीं होगी जब तक वह मेरे लिए पर्याप्त मजबूत एसेट बेस नहीं बना दे। अब उसका सिस्टम धीरे धीरे बदलने लगा। सैलरी से वह हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अलग करता, पैसिव इनकम को भी री इन्वेस्ट करता और अपने एसेट्स की संख्या बढ़ाता गया। लेकिन फिर एक सवाल आया, क्या उसे 10 अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स बनानी चाहिए? यही ज्यादातर लोग फंसते हैं और अमित भी फंसा। उसने एक साथ यूट्यूब, अफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग सब शुरू कर दिया। नतीजा, चारों जगह थोड़ा थोड़ा काम और कहीं भी पर्याप्त प्रोग्रेस नहीं मिला। तब उसे समझ आया रूल नंबर 5। एक इंजन को पहले चलाइए, फिर दूसरा लगाइए। आपको शुरुआत में 5 पैसिव इनकम सोर्स की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक वर्किंग सिस्टम चाहिए। उदाहरण, सैलरी से कैपिटल बनाइए। जैसे कैपिटल प्लस स्किल फर्स्ट एसेट हो गया, और फर्स्ट एसेट से जो इनकम आ रहा है उस इनकम को फिर री इन्वेस्ट कीजिए। री इन्वेस्टमेंट, बिगर एसेट, मोर इनकम। यही साइकिल। और जब यह साइकिल स्टेबल हो जाए तब दूसरा इंजन, यानी कि 1 to 2, 2 to 3, ना कि 1 to 5 और फिर 0 हो जाए। लेकिन अभी अमित की सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी, क्योंकि एक दिन उसकी यूट्यूब इनकम अचानक गिर गई और उसे पहली बार समझ आया कि पैसिव इनकम का मतलब गारंटीड इनकम नहीं होता। और यहीं से उसे रूल नंबर 6 समझ में आया। पैसिव इनकम को कभी गारंटीड मत समझिए। यूट्यूब व्यूज गिर सकते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी खाली हो सकती है, बिजनेस की सेल्स कम हो सकती है, इन्वेस्टमेंट मार्केट नीचे जा सकता है, एफिलिएट कमीशन बदल सकता है। इसीलिए पैसिव इनकम का मतलब रिस्क फ्री इनकम नहीं है। और जहां कोई आपसे कहता है कि 10,000 लगाइए और हर महीने के गारंटीड 5,000 कमाइए, वहां सबसे पहले सवाल पूछिए कि रिस्क कहां है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में रिटर्न और रिस्क अक्सर जुड़े होते हैं। अमित ने इसलिए अपना पूरा फ्यूचर किसी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं किया। उसने धीरे धीरे एसेट्स डाइवर्सिफाई किए। लेकिन एक और चीज उसने समझी, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब 20 चीजों में पैसा डालना नहीं है। इसका मतलब है आपकी फाइनेंशियल लाइफ किसी एक फेल्यूर से पूरी तरह कोलैप्स ना हो जाए। अब आते हैं आखिरी रूल पर, और शायद यही सबसे पावरफुल रूल है, क्योंकि इसका सवाल आखिर कितने पैसिव इनकम के बाद आप नौकरी छोड़ सकते हैं, और इसका जवाब शायद आपको सरप्राइज कर देगा। रूल नंबर 7, गोल नौकरी छोड़ना नहीं, चॉइस पैदा करना है। मान लीजिए आपकी सैलरी आज 50,000 है और पैसिव इनकम 5,000। क्या आप नौकरी छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। 5,000 आपकी सैलरी रिप्लेस नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ बदल गया है। आपके पास अब दूसरा इनकम सोर्स है। फिर वो 10,000 होता है, फिर 15,000, फिर 20,000। धीरे धीरे आपकी डिपेंडेंसी कम होती जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात,
आपने नौकरी छोड़कर पैसिव इनकम नहीं बनाई, आपने नौकरी करते हुए पैसिव इनकम बनाई। यही इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। आपकी नौकरी इनेमी नहीं है, आपकी सैलरी वह फ्यूल हो सकती है जिससे आपका पहला एसेट बनता है। और एक दिन अगर आपके एसेट्स इतने मजबूत हो जाएं कि आपकी जरूरतें उनके कैश फ्लो से सस्टेनेबली कवर होने लगे, तब नौकरी छोड़ना एक मजबूरी नहीं, एक चॉइस बन सकती है। अब शुरुआत की उस रात को याद कीजिए। अमित के बैंक अकाउंट में सिर्फ 3,842 रुपए थे। उसे लगा था कि उसकी समस्या सैलरी कम होना है, लेकिन बाद में उसे समझ आया समस्या सिर्फ सैलरी नहीं थी। समस्या यह थी कि उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ में उसके अलावा कोई और उसके लिए पैसा नहीं बना रहा था। उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, उसने सैलरी बंद नहीं की, उसने बस सैलरी का एक हिस्सा, अपनी स्किल्स का एक हिस्सा और अपने समय का एक छोटा सा हिस्सा ऐसे एसेट्स बनाने में लगाना शुरू किया जो फ्यूचर में उसके लिए काम कर सकते थे। पहले 1,000, फिर 3,000, फिर 5,000, फिर 10,000। लेकिन असली जीत उस दिन नहीं हुई जब उसकी पैसिव इनकम 10,000 हुई। असली जीत उस दिन हुई जब उसने पहली बार महसूस किया कि अब मेरे पास सिर्फ नौकरी नहीं है, मेरे पास एसेट्स भी हैं। और शायद यही पैसिव इनकम का असली मतलब है। सोना और पैसा आना नहीं, बल्कि आज मेहनत करके ऐसा कुछ बनाना जो कल आपके लिए वैल्यू पैदा कर सके। तो अगर आप अभी नौकरी कर रहे हैं, अपनी नौकरी मत छोड़िए। आज रात बस एक सवाल खुद से पूछिए कि मेरी सैलरी का कौन सा छोटा हिस्सा मैं ऐसे एसेट में बदल सकता हूं जो अगले 5 साल तक मेरे लिए काम करता रहे। क्योंकि हो सकता है आपका पहला एसेट बहुत छोटा हो। 1,000 का इन्वेस्टमेंट, एक यूट्यूब वीडियो, 199 रुपए का डिजिटल प्रोडक्ट, एक छोटा सा ब्लॉग, एक टेम्पलेट, एक स्किल। लेकिन याद रखिए, हर बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम कभी ना कभी एक छोटे एसेट से शुरू हुआ था और शायद आपका पहला एसेट आज से बनना शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का आपके स्किल्स और आपके इनकम को बढ़ाने से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।